महाभारत में शरशैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, और दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाके पूछते हैं कि राजधर्म क्या है। तो भीष्म पितामह जो उत्तर देते हैं उनमें से दो हमारे काम के हैं। वो कहते हैं कि राजा का धर्म है, का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में रहने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों का आदर करे, और दूसरा उसी में, और लोभी और मूर्ख लोगों को राजकाज में शामिल न करे। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आप अपनी सूची बना सकते हैं, मैं कोई सूची आप पर लागू नहीं करता। दूसरा, भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हमारे प्रातः पूज्य ग्रंथ महाभारत में कह रहे हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ दिया। यही नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास राम से कहलवाते हैं, जब वो अयोध्या में सिंहासन पर बैठ गए, राज्य उनका स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, तो राम नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाइयों, अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं अनीति कुछ कर रहा हूं तो मुझको बिना भय के बरजना, बिना डर के मुझे रोकना। ये राम कह रहे हैं, आपके बड़े नायक हैं, वो कह रहे हैं। हमने परंपरा से ये सब लेकर उनका सामना करने की शक्ति खो दी, क्योंकि वो कोई भी व्याख्या कर सकते हैं परंपरा की, क्योंकि हमने ये इसका अवगाहन करना छोड़ दिया। फिर एक नई बात ये पैदा हुई है कि अब राज्य कई बार स्वयं प्रतिबंध लगाने के लिए उत्साहित नहीं होता, लेकिन एक आहत भावनाओं का समूह पैदा होता है। ये भी बड़ा अच्छा खेल है कि किसकी भावनाएं आहत हुई, और 10 लोग 15 लोग मिलके उनकी भावनाएं आहत हो गई, और फिर सरकार जो है वो आहत भावनाओं का बड़ा ख्याल रखती है। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो, इससे उसको कोई चिंता नहीं, पर 20 दुम छल्ले आके कहें कि हमारे भावनाएं आहत हो गई हैं, तो एक प्रतिबंध की जहनियत पैदा हो गई। खान पीन को प्रतिबंध है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत कहो, ये मत दिखो, ये मत। तो ये अजब जहनियत है कि हर तरह अभिव्यक्ति पर, खान पान पर, पुस्तकों पर, विचारों पर, सबको। फिर सार्वजनिक पाखंड हमारे समय में बहुत ही चमकीला, भड़कीला और बहुत मान्य हो गया। कहो कुछ, करो कुछ, या कहो कुछ, उस कहने के बरखिलाफ अगर कोई कुछ करता है तो उसके बारे में चुप रहो। ये एक नया पाखंड है।